ये लो कुछ खा लो। मैंने कहा ना इतना परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मंसूर, काफ़ी देर हो गई है, अजीब वसवसे मुझे बदहवास कर रहे हैं। दुआ कीजिए सब बेहतर हो। मैं दुआ कर रहा हूँ। हीरा मेरी भी बहन है, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। फिक्र ही तो यहाँ तक लेकर आई है, वरना तो। ऐसी मायूसी वाली बातें मत करो फराह, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। जी आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मंसूर, मैं नहीं मान सकती। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, फिर अचानक। फराह, हिम्मत से काम लो फराह, प्लीज संभालो खुद को। अल्लाह को शायद यही मंजूर था। आप हौसला रखें मिसेस मंसूर, शुक्र करें हीरा की जान बच गई। केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। हिम्मत से काम लो प्लीज। अगर तुम इस तरह रोगी तो फिर हीरा को कौन संभालेगा? देखो हिम्मत से काम लो। अब जब वो होश में आएगी तो वो अपने बच्चे को देखना चाहेगी, और फराह उस वक्त तुम्हें ही संभालना होगा उसे। क्या जवाब दूंगी मैं हीरा को? कैसे बताऊंगी? जिस बच्चे के साथ वो जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी, वो आकर भी चला गया। ये सब ऊपर वाले के फैसले हैं फराह, खुद को संभालो प्लीज। हीरा को अब तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। कितनी बदनसीब है मेरी बहन। खुशियाँ उसके दरवाजे पे दस्तक तो देती है, मगर ठहरती नहीं है। हिम्मत से काम लो यार, अभी हमें उस बच्चे को सुपुर्द खाक भी करना है। इतनी जल्दी? क्या हीरा अपने बच्चे को देख भी नहीं सकेगी? हीरा को देर से होश आएगा और फिर वो उस मुर्दा बच्चे को देख के करेगी भी क्या? सर आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए। किसी को शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं, सब काम मैंने बहुत होशियारी से किया है। इस बात को यहीं दफन कर दो और भूल जाओ सब कुछ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पर तुम तो कहती थी अल्लाह अपने बंदे को उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? सब्र करो, तेरे फर्रुख मुझे छोड़कर चले गए, और अब मेरे जीने का सहारा मेरा बच्चा भी। सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है। कैसे सब्र कर लूं? मैं अपने बच्चे को एक नजर देख भी नहीं सकी, पर अब मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन सी माँ होगी? कौन सी माँ होगी बदनसीब? बहुत बदनसीब हूँ मैं। देखो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हाँ, सब्र करो। तुमने सब्र किया, सब्र का फल बहुत मीठा मिलेगा। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। किसके सहारे जीऊंगी मैं किसके सहारे जीऊंगी? मर जाना चाहिए, मुझे भी मर जाना चाहिए। उसकी मर्जी के सिवा कुछ नहीं होता। जो हुआ है देखो आगे बेहतर होगा। निकलो। कमबख्त, मेरी दौलत में हिस्सेदार बनने आया था,
इडियट। ये दुनिया में सिर्फ मरने के लिए आया है। खामखा मेहनत की आपने, मुर्दा बच्चे का इंतजाम किया। इसे तो वहीं मार देना चाहिए था। आप बोल रहे हैं शायद आपने ये ख्वाहिश की थी कि आप इसे अपने हाथों से मारें, ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि आपका हिस्सेदार अब इस दुनिया में नहीं रहा। सॉरी। दबा के इसको यहीं डाल देता हूँ। आवारा कुत्ते जब इसकी बोटियां नोचेंगे तो सुबह इसकी हड्डियों का भी निशान नहीं मिलेगा। अरे अरे इरफान साहब, ऐसी भी क्या चलती है? पहले मेरा हिसाब तो क्लियर कर दे। मैं आपका हिसाब किताब क्लियर कर चुका हूँ। फैमिली मैटर है इरफान साहब, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। हमारी प्रॉब्लम एक सी है, हमें कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर मेरी बीवी को मालूम हुआ कि मैंने उसके साथ इतना बड़ा गेम किया है, तो वो मेरे जुर्म पे पर्दा डालने की बजाय मुझे पुलिस के हवाले करने में जरा देर नहीं लगाएगी। और अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आप भी कहाँ बचेंगे? हाँ? ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? बहुत बड़े कमीने हो। नो प्रॉब्लम। एक कमीने ने दूसरे को कमीना कहा तो इसमें हर्जी क्या? मुझे लगता है कोई गाड़ी आ रही है। इसकी गर्दन दबाओ और इसे डाल दो यहाँ पे। नहीं, मैं कातिल नहीं कर सकता। ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। कत्ल नहीं कर सकते तो फेंक दो इसे यहाँ से। आवारा कुत्तों से बच भी गया तो भूख के मारे इसका दम वैसे ही निकल जाएगा। ये क्या किया तुमने? क्या मतलब क्या किया? तुमने उसे फेंका क्यों नहीं? पीछे गाड़ी आ रही है, अभी निकलो यहां से बस। मैं एक काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, रात को घर नहीं आऊँगा। क्यों? एक हफ्ते बाद तो घर आए हैं और अब फिर जा रहे हैं? हाँ तो कोई आवारागर्दी करने नहीं जा रहा, मैं बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। चंद दिन पहले आपके पास किसी का कर्जा देने के लिए एक पाई न थी और अब ये बिजनेस की रकम कहाँ से आ गई? तो तुम क्या समझती हो
अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो क्या मेरा कर्ज नहीं उतरेगा? इस दौर में आपको कौन हातमताई मिल गया जिसने आपको इतनी बड़ी रकम दे दी? क्या आपने कर्जा भी चुका दिया और अब बिजनेस भी कर रहे हैं? मिल गया था कोई उल्लू का पट्टा। मंसूर, मुझे सच बताइए, ऐसा क्या किया है आपने? कहीं चोरी तो नहीं की? किसी का कत्ल तो नहीं किया? क्या तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कर सकता हूँ? आप अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बकवास बंद कर। तेरी इन्हीं बातों की वजह से मेरा भी इस घर में आने को दिल नहीं करता, और ना ही तेरी सूरत देखने को। जब मुंह खोलती है बकवास करती है, जब मुंह खोलती है जहर उगलती है तू। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं दीवारों से सर फोड़ने के लिए। कहाँ जा रही हो फरा? मार्केट तक सुबह का नाश्ता लेने। वो आज जमील भी नहीं आया और मेरा ख्याल है कि आज रात तुम्हारे बहनोई भी नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाऊंगी। दरवाजा बाहर से लॉक कर देती हूँ, तुम रेस्ट कर लो। जी। क्या हुआ फरा? इतनी देर कर दी तुमने? देर हो गई है। क्या बात है? खैरियत तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं हीरा, मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है। तुम ऐसा करो कि जाकर लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मेरा चाय का दिल नहीं चाह रहा। तुम लेट जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। आज आप जल्दी आ गए? तुम्हें हर बात पर एतराज होता है? मैं जल्दी आऊं, देर से आऊं, घर आऊं ना आऊं, हर बात पर एतराज। वजह क्या है? अरे भाई, एतराज कब कर रही हूँ? आपसे पूछ रही हूँ। खुदारा, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझसे फजूल बकवास ना किया करो। कल आप रेशम बाजार में क्या कर रहे थे उस औरत के साथ? क्या बकवास कर रही हो? किस औरत के साथ? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ। मैंने खुद आप दोनों को साथ देखा है। मैं कल यहाँ नहीं था, कराची गया हुआ था काम के सिलसिले में। न जाने किसको देख लिया और इल्जाम मुझ पे लगा रही, जो कि तेरी आदत है हमेशा की तरह। काश वो मेरी नजरों का धोखा ही होता। वो खुदा का वास्ता है, मुझे हाथ मुंह धोने दे। दिमाग की दही करने के अलावा इस औरत को कुछ नहीं आता।
ये तो बुरा हो गया। फरा ने मुझे राबिया के साथ देख लिया। अभी तो मैंने झूठ कह दिया, मगर मैं जानता हूँ फरा मेरी बात पर यकीन नहीं करे। वो बहुत जल्द इस सच्चाई तक पहुंच जाएगी और फिर नहीं। इससे पहले कि वो इस सच्चाई का पता लगाए, मैं खुद उसे सब बता दूंगा कि राबिया मेरी दूसरी बीवी है। हाँ, मैं बताऊंगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। खुद उसका तो बाप भी नहीं। हाँ, फराब, कहाँ गया वो पेपर जिस पर एड्रेस लिखा हुआ था? हीरा, मैंने तुम्हारे सामने इसी फाइल में वो पर्चा लगाया था। कहाँ जा सकता है? मेरे सामने लगाया था, मगर कौन निकाल सकता है उसको? आपने शराब पी रखी है? हाँ, पी है मैंने शराब। सारी दुनिया पीती है, मैंने पिया तो क्या गुनाह किया? और ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? हैं? वो मंसूर भाई, इस फाइल में से एक पेपर गायब हो गया, वो ढूंढ रहे थे। अरे तो मुझसे पूछो ना, मैंने निकाले वो पेपर फाइल से। बात करती है। आपने? क्यों निकाला है वो पर्चा? तेरी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। तूने दिखाया मुझे ये रास्ता। अगर तू हीरा के अकाउंट से मुझे पैसे दे देती तो ये कुछ नहीं होता, मगर तू तो नाक बन के बैठ गई ना इसके पैसे पे। बात करती है, साफ इनकार कर दिया, नहीं देती पैसा। फिर क्या था? मुझे भी गुस्सा आ गया। तुझे सजा तो देनी थी ना। क्या मतलब सजा? हाँ, सजा। मैं गया था वहाँ। क्या आप उस एड्रेस पे गए थे? हाँ, मैं गया था। हीरा के ससुराल गया था मैं। वहाँ जाके मुझे मालूम हुआ कि इरफान तो कोठी किराए पे दे के जा चुका। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, हीरा की सास भी मर गई। और मुझे वहाँ से इरफान का नंबर मिल गया। मैंने उसे फोन पे सब बता दिया। क्या बताया आपने? बोले, क्या बताया आपने? यही कि हीरा मेरे पास है और अल्लाह खुश रखे, इरफान को बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा। वो फौरन मेरे पास आ गया और मुझे उस बच्चे के बदले में बहुत सारा पैसा दिया। हीरा, मेरा बच्चा जिंदा है। मेरा बच्चा जिंदा है। भरा इसका मतलब है कि
मेरा बच्चा इन लोगों के पास है। मेरा बच्चा जिंदा है भरा। जिंदा है नहीं, जिंदा था। हमने फेंका उसे कचरा कुंडी में। क्या क्या कहा आपने? आपने मेरे बच्चे को कूड़े में फेंक दिया। आपने जुर्म कैसे जिंदा नहीं छोड़ोगे? आपने छोड़ अगर आपका पैसा चाहिए तो मुझसे मांग सकते हैं। मेरे बच्चे को मांगे नहीं छोड़ूंगी उसकी। हीरा 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 ये क्या होता है? हीरा क्या हुआ? हीरा 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 कितना टाइम गुजर गया यार। क्या प्यारी नींद आई है आज। लेकिन चलो वक्त ऐसा गुजरा है कि पता ही नहीं चला। दूसरों के ख्वाबों को रेजा रेजा करने वाले को नींद किस तरह अच्छी आ जाती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैंने बर्दाश्त किया। दूसरी औरतों के साथ आपके ताल्लुकात जान कर भी गूंगी बैरी बनी रही। आपके हर जुल्म और सितम को अपना नसीब समझकर भुगतती रही। क्या हो गया फरा? सुबह सुबह किस लहजे में बात कर रही? जो तुमने हिरा के साथ किया वो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या क्या किया मैंने हिरा के साथ? हाँ, क्या किया तुमने? जो गेम तुमने खेला था वो तुमने अपने मुंह से बक दिया। कैसा गेम? क्या बकवास कर रही है तू? चीखो मत। तुमने खुद कहा कि तुमने इरफान के साथ मिलकर हीरा का बच्चा। तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या बकवास कर रही है तू? इससे भड़का है तुम्हें मेरे खिलाफ? हाँ, अच्छे लोग होश में सच बोलते हैं, अब तुम जैसे नशे में। मंसूर हिरा के साथ जो जुल्म किया है ना वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। क्या क्या कहा तुमने? मुझे पुलिस के हवाले कर? अपनी बहन की खातिर अपना घर बर्बाद करोगी? मेरा घर आबाद ही कब था? मैं तो तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने का सारी जिंदगी तावान भरती रही हूँ। कल तक तुम सिर्फ एक गैर जिम्मेदार इंसान थे और आज एक कातिल। और मैं कातिल के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। जा रहा हूं मैं, तुम्हें और इस मुल्क को छोड़कर अपनी बीवी राबिया के साथ। और तुम जानती हो, मुझे अंदाजा तो था कि राज में तुमसे ज्यादा दिन छुपा नहीं सकूंगा। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया मैं तुम्हें। मैं जा तो रहा हूं मगर अपना नाम तुम। अरे मेरी जान, क्या हुआ? अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ करके जा रहा हूं ना। सारी जिंदगी मुझे याद करते रहना और रोते रहना। बाय। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं मंसूर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं मंसूर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फराह, 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 क्या हुआ फराह? फराह, क्या हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? और कहाँ गया वो कमीना? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खून पी जाऊंगी उसका। भाग गया वो घटिया शख्स। पुलिस का नाम सुनते ही भाग गया। कैसे भाग सकता है वो? कैसे भाग सकता है फराह? वो मेरी दुनिया उजाड़ कर कैसे भाग सकता है?
में आ रहा है वो। अब मुझे मेरे बच्चे का पता कौन बताएगा? मैं कैसे पहुंचूंगी अपने बच्चे के पास? कैसे पहुंचूंगी अपने बच्चे के पास? हेरा, सब्र करो, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। नहीं फरा, मेरा बच्चा जिंदा है। वो जरूर दुनिया के किसी न किसी कोने में सांस ले रहा होगा, इसलिए कि मेरी सांसें चल रही है। मेरा बच्चा जिंदा है, वो नहीं मर सकता। मेरा बच्चा जिंदा होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन वो कमीना भाग के कहाँ जा सकता है? मुझे उसको ढूंढना होगा। मुझे उसको ढूंढने के लिए जाना होगा। जिंदा है नहीं, जिंदा था। हमने फेंका उसे कचरा कुंडी में। ये बैग भी गाड़ी में रख दो। और सुनो, और ये रख लो। हम घर छोड़कर जा रहे हैं, कल से तुम काम पर मत आना। लेकिन साहब आप कहाँ जा रही हैं? जिम में वहाँ भी आ जाया करूँ। हम बहुत दूर जा रहे हैं, वरना मैं तुम्हें हटाती क्या? और तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ये रख, तुम्हें कहीं और बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तो बहुत मिल जाएगी बेगम साहबा, पर अच्छे लोग बार बार काम नहीं करते। फरा, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि सब लोग आ जाएंगे। हाँ सही कह रही हो, लेकिन हेरा, ये सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया था। और देखो आज माशाल्लाह तुम कितनी खुश लग रही हो। थैंक यू सो मच। हमेशा इतने खुश देखना चाहती हूँ। थैंक यू। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। बस ऐसी बातें मत किया करो तुम। फरा, आज मेरा बच्चा पूरे 1 साल का हो गया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। चलो आओ, हम ये सारी चीजें किसी यतीम खाने में दे आते हैं। हाँ, बस एक गिफ्ट उसके लिए संभाल के रख लो, फिर चलते हैं। आंटी मुझे बहुत अच्छा लगा आप घर आई, आती रहिएगा ना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बेटा तुम एक बार फिर हीरा से बात करके देखना। मैंने अपने भांजे से बात की है, वो राजी है। जी आंटी, हीरा से बात करूंगी मैं। अल्लाह हाफ़िज़। क्या सोच रहे हो हीरा, बहुत उदास लग रही हो? कुछ नहीं, रुखसाना आंटी बहुत जल्दी चली गई। हाँ, एक बार फिर वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी। कह रही थी उनका भांजा आया हुआ है, आकर मिल लो। एक बार तुम भी देख लो, वो तुम्हारा ही हम उम्र है। उसकी शादी के 6 माह बाद ही उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। अब तो 3 साल हो गए हैं, और फर्रुख भाई की भी डेथ को 2-2.5 साल हो गए हैं। और मेरी भी अब यही ख्वाहिश है कि तुम्हारा दोबारा घर बस जाए। प्लीज फरा, मैं पहले भी इनकार कर चुकी हूँ और अब भी इनकार कर रही हूँ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और कैसे गुजारोगी इतनी लंबी जिंदगी बगैर मजबूत सहारे के? मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है फरा। इरफान और मंसूर भाई के घिनौने किरदार देखकर मुझे मर्द के नाम से भी नफरत हो गई है। मेरे लिए फर्रुख की यादें ही काफी।
मैं उन्हीं के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। वो सब ठीक है हीरा, लेकिन एक बार गौर करके तो देखो, सोच कर तो देखो इस बारे में। सोच लिया मैंने कि मेरा फैसला कभी नहीं बदल सकता। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया है, और जाते हुए हमारे कीमती माह साल भी ले गए। आज मेरा बच्चा पूरे 24 साल का हो गया। फरा, तुम मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे? नहीं हीरा, शुरू में मैं तुम्हें बहलाने के लिए, तुम्हारा दिल खुश करने के लिए उसकी सालगिरह किया करती थी, पर आज मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे पहली सालगिरह से ही तुम्हें रोक देना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो तुम? इसलिए कि तुम उस आस को अपनी जिंदगी का मकसद बना चुकी हो, और तुम्हें उस बच्चे के मिल जाने का यकीन है जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। प्लीज फरा, मेरे बच्चे को बद्दुआ मत दो। मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है, जिंदा है वो। बद्दुआ नहीं दे रही, हकीकत बता रही हूँ। दिल की बातों पर यकीन करना हिमाकत है, और दिल अक्सर झूठ से बहलता है। और मंसूर ने नहीं बताया था क्या कि वो तुम्हारे बच्चे को कचरा कुंडी में फेंका है, और वहां नहीं फरा, औलाद के मामले में दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे दिल में धड़कने वाली धड़कनों की मौजूदगी सच की गवाह है कि मेरा बच्चा जिंदा है, इसी दुनिया में है। देखना, एक ना एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं ड्राइवर को कहती हूँ सामान गाड़ी में रखे। Shawil, I think this is good. थैंक यू सर। रिपोर्ट तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। मेरे ख्याल से अगर हम इन्हीं लाइंस पे काम करें तो कामयाब हो सकते हैं। हाँ सर, मैंने ऑलरेडी सर ईमेल भी कर दिया सर। हेलो पापा। ओह बेटा, हाय, कैसी हो? ठीक है। सर मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ सर।